औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरे बकरा की 183 नंबर की ये आयत है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ वो लोग जो ईमान लाए, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कतब कर दिया हमने ऊपर तुम्हारे सौम को, यानी रोज़ों को। तो कतब आपके समझ में आया कि कतब करना मतलब हमारी सोच में, हमारी जहनियत, हमारे स्वभाव में, नेचर में क्या है, सौम। और नेचर में किसी चीज का होने का मतलब, जैसे पानी का पीना, खाने का खाना, कपड़ों का पहनना, ये क्या है, हमारा नेचर है। सुनना, देखना, बोलना, बताना, ये क्या है हमारा, ये नेचर है हमारा। हम इसकी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। हम अगर चाहे कि हमें कुछ खाना पीना नहीं है, बगैर खाए और पिए हम जिंदगी गुजारेंगे, पॉसिबल है? नहीं है। आपको ग़िज़ा लेनी पड़ेगी। ये नेचर की बात है। तो नेचर मतलब जो चीज जिससे बनती है, आपको उससे उसको बनाना पड़ेगा। जो चीज जिससे बनती है, जिस्म ग़िज़ा से बनेगा। और बनाएगा कौन? अल्लाह बनाएगा। लेकिन बनवाएगा किससे? वो नेचर से, आपसे ही बनवाएगा। आपको ही बनाना पड़ेगा। और आप जैसा बनाओगे वो आपको वैसा परोस देगा। वो आपका ही अपना बनाया हुआ होगा। अगर आज जो हमारा जिस्म है, तो बनाया तो अल्लाह ने, लेकिन उसमें मर्जी किसकी शामिल है? दखल अंदाजी उसने किसको दे रखी है? अख्तियार किसको दिया? आपको दे दिया। बना लो जैसा बनाना है, या बिगाड़ लो जैसा बिगाड़ना है। उसने आपको एक परमिशन दे रखी है वहां पे, एक फ्रीडम है आपके पास। तो ये आपका बनाया हुआ है। तो यहाँ पे कुतिबा मतलब समझ रहे कि हमारी साइकी, स्वभाव में वो बात है, नेचर। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। अब देखिए कि ये कि उसने हमारे ऊपर सौम को, रोज़ों को क्या किया है? फर्ज किया है। क्या किया है? फर्ज किया है। अब फर्ज किया है सौम, सौम को, कुतिबा को। सौम क्या है? सौम कहा जाता है खाने और पीने से, इल्ला ये कि जो भी जायके होते हैं। देखिए, दो तरह के जायके होते हैं, रूहानी और गैर रूहानी। हम जो जायके लेते हैं, एक रूहानी जायका होता है और दूसरा जो मादी जायका होता है। वो ग़िज़ा जिसका ताल्लुक जिस्म से होता है, और एक वो ग़िज़ा जिसका ताल्लुक जहन से होता है। तो सौम में उस ग़िज़ा से हमको रोक दिया जाता है जिसका ताल्लुक जिस्म से होता है। सौम में हमें उस ग़िज़ा से रोक दिया जाता है जिसका ताल्लुक हमारे जिस्म से होता है। उसमें कौन कौन सी ग़िज़ा है जिसको कुरान ने रोका है? खाना और पीना। मतलब जो भी चीज़ें हम खाते हैं जो सॉलिड होती है, और जो भी चीज़ हम पीते हैं जो लिक्विड्स होते हैं। दो ये, और तीसरा मुबस्सिरात और मुफस्सिरात। तो मुबस्सिरात में भी जो चीज़ें जो आप अपने 5 सेंस से जो इंटरटेन करते हो, जो जायके लेते हो, जो मज़े लेते हो, सुनकर, देख के, सूंघ के, चख के,
जहाँ तक कि आप समझ रहे हो, खुशबू आप नहीं लगा सकते। रोज़े की हालत में आपको इत्र, सेंट वगैरह का यूज़ नहीं करना है। अपनी आँखों को आपको जीनत से, जायके से, मज़े से बचाना है। अपने कानों को आपको उन अल्फाजों से, उन बातों से बचाना है जो आपको मज़ा देती है। कौन सा मज़ा? जिसका ताल्लुक आपके फिजिक्स से होता है, जिस्म से होता है। और जिस्म से जो हम छू के, टच करके, कि रोजे की हालत में आप उससे एज अ हस्बैंड ऐसी बातें, ऐसा कम्युनिकेशन नहीं करेंगे जिसमें आपको मज़ा आए, जायका मिले। ये है मुबस्सिरात, कि कोई भी सेंस से आपको जायका नहीं लेना है। कौन सा? फिजिकल, जिस्मानी। और मुफस्सिरात कहते हैं कि आपको नहीं करना है रोजे की हालत में। तो रोजे की हालत मतलब दिन में, एट प्रेजेंट ऑफ सनलाइट, सूरज की रोशनी के प्रेजेंट में। ये जो मंथ ऑफ रमज़ान है, इस महीने में जो सूरज की रोशनी होती है, उस रोशनी के प्रेजेंट में, उस रोशनी की मौजूदगी में आपको कोई भी जिस्मानी जायका, टेस्ट, मज़ा नहीं लेना किसी भी तरह का, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में। हाँ, अगर आपको परमिशन कहाँ दी जा रही है? जैसी सनलाइट एब्सेंट होती है उसके बाद आप इसको एंजॉय कर सकते हो। लेकिन जब तक सनलाइट है इस पूरे महीने, तो आपको इन जायकों से रुकना है। उसका रीज़न है जो आगे अपन इंशाल्लाह और इसको डिटेल में आगे आयतों में समझेंगे, कि उसका रीज़न है कि करोगे तो उसके फिर नतीजे क्या क्या होंगे, आपके फिजिक्स पे, आपके मेंटल सिस्टम पे उसके असर क्या क्या पड़ेंगे। तो उससे आपको रुकना है। तो आपको ना खाना है, ना पीना है, और ना मुबस्सिरात करना है, ना मुफस्सिरात करना है। कोई भी मज़े, जायके नहीं लेना है। बिल्कुल पूरी तरीके से आपको हर चीज़ को क्या कर देना है? त्याग देना है, छोड़ देना है। और बिल्कुल अपने आप को क्या करना है? साइलेंट मोड में ले जाना है, शून्य की तरफ। तो कैसे जाओगे? जब पूरी चीजें ये सब छोड़ोगे। तो सौम का मतलब क्या होता है? कि रमज़ान के महीने में लाइट, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में आपको किसी भी तरह का जिस्मानी जायका, जिस्मानी ग़िज़ा नहीं लेनी। और ये सिस्टम की डिमांड है, ये सिस्टम की डिमांड है। और अगर इस सिस्टम की डिमांड आपने पूरी नहीं की तो अब उसका फिर ये रिस्पॉन्स क्या करेगा, वो आपको आगे समझ में आएगा। कि अगर इंसान इसमें खाता पीता है तो उसके क्या नतीजे होंगे, वो आपको बताए जाएंगे। अगर ये मज़े लेता है तो उसका क्या नतीजा बनेगा। अगर ये सेक्स करता है तो उसका ये नतीजा इसके ऊपर क्या बनेगा, औरत के ऊपर क्या बनेगा, मर्द के ऊपर उसके क्या इफ़ेक्ट्स बनेंगे, वो सब आपको आगे अभी डिटेल्स में इसमें आएंगे। तो आपको सूरज की मौजूदगी में ये सब काम को नहीं करना है। कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तो ये अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर क्या कर दिया है? कतब कर दिया है। कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और ये कतब तुम्हारे कब्ल ही किया गया है। तो तुम्हारे कब्ल में क्या है? ये सिस्टम, ये जो यूनिवर्स है, इसके कब्ल ये तुम पे कतब किया गया है। आप समझ लो कि सिर्फ इसमें गुंजाइश जो दी गई है एक मरीज को और दूसरा मुसाफिर को।
उसका रीज़न है, लेकिन उसमें छुटकारा नहीं है, उसको बाद में उसको कवर अप करना है। वो ये सोचे कि हाँ मैं मरीज हूँ तो मेरे लिए छूट है, ऐसा नहीं है। या वो ये सोचे मैं मुसाफिर हूँ तो छूट है, ऐसा नहीं है। हाँ, उस हालत में उसको एक रियायत मिली है, लेकिन उसके बाद उसको कवर करना है, और नई रोज़ों को कवर करता है तो उसको उसका कफ़ारा अदा करना है, उसका कफ़ारा अदा करना है। कफ़ारे में अगर ये खा रहा है तो 2 लोगों को खिलाएगा एक रोजे के बदले। कम से कम 30 रोज़ों का आप समझ लो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना है। जमानतदार बनना पड़ेगा। तुम्हारी जमानत तब ली जाएगी, तुम्हें जमानत तब दी जाएगी जब तुम किसी और की जमानत लोगे, और अगर तुम किसी की जमानत नहीं लेते हो तो तुमको भी जमानत नहीं मिलेगी। और उसका जुर्माना आपको देना ही पड़ेगा, फिजिकल और मेंटल। तो उसने ये क्या है कि कमा कुतिबा अलल लजीना मिन क़ब्लिकुम, ये जो हमारे कब्ल जो कुछ भी है, ये जो सिस्टम है, यूनिवर्स है, ये उसकी रिक्वायरमेंट्स है। इस सिस्टम की डिमांड है कि आपको क्या करना पड़ेगा, रोज़े के महीने में आपको अपने आप को रोकना पड़ेगा। अब देखिए, कमा कुतिबा अलल लजीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, और इसका मकसद ये है लअल्लकुम तत्तकून, कि तुम तकवा अख्तियार करो, अवेयरनेस। इस अल्फाज को समझो, तकवा इसको डर लिया जाता है, लेकिन तकवा एक्चुअल अवेयरनेस है कि आप अपने सिस्टम को, इस यूनिवर्स के सिस्टम को, दोनों के तालमेल को समझो। तो हम इसके ताल्लुक को समझ ही नहीं रहे। इंसान की ज़रूरत से, और हमारी पूरी ज़रूरत किससे जुड़ी है, यूनिवर्स से। क्या ताल्लुक है, इसको ये समझे, इसके अंदर अवेयरनेस आए, जागरूकता आए। इसके लिए वो तुम्हें ये सब चीज़ें बता रही, गाइड कर रहा है। ये कोई मजाक नहीं है। और दुनिया में जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, आप देखिए कि वो सिस्टम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, कि अपने अपने तरीके से रोज़ा रख रही हैं, उपवास रख रही हैं, फास्ट कर रही हैं, और मुख्तलिफ नज़रियात इसके ताल्लुक से लोगों ने बनाए हुए हैं। कोई रोजे को कुछ बता रहा है, उपवास को कुछ बता रहा है, फास्ट को कुछ बताया। सर इसमें बिल्कुल आगे आयतों में बिल्कुल वाज़ेह आपको समझ में आएगा कि ये इंस्ट्रक्शन कौन सा दिया गया है। और आपकी ज़िंदगी का ताल्लुक आप खुद देखो ना किससे है। तुम जीते किसको, ज़रूरत को। तुम इस्तेमाल किसको करते हो, ज़रूरत को। तो ये सौम अगर आपको एक रोका जा रहा है तो उसकी वजह ये है, सपोज हमको इस कमरे को अगर अपडेट करना हो तो इसका सामान क्या किया जाएगा, सामान लाके इसमें और रखेंगे, फिर कहेंगे कि यहाँ डेंटिंग पेंटिंग करो, कचरा साफ करो। इसका सामान खाली किया जाएगा ना। तो ये सन, मून, ये सब मिलके आपके ऊपर काम करते हैं सौम में। आपके पूरे जिस्म को ये अपडेट करते, ये अपडेशन होती है आपके जिस्म की। ये रोज़ों का ताल्लुक किससे है, आप गौर करो, हमारे जिस्म से है। खुसूसी तौर से इसका ताल्लुक हमारे जिस्म से, हमारे लीवर से। लीवर, ये समझ लो कि ये पूरे 1 महीने ये जो सन है ये आपके लीवर पे काम करेगा। तो ये सूरज क्या करता है इस महीने में,
वो उसको अपडेट कर देता है, उसको बिल्कुल साफ कर देता है, और उसके बाद आपको इजाज़त दे दी जाती है कि खाओ और पियो। और उसमें भी आपसे टाइम कितना एक डे का लिया जाता है, नाइट का नहीं लिया जाता है। तो बहरहाल लअल्लकुम तत्तकून कि इसमें इसका मकसद ये है कि हम तकवा अख्तियार करें, और तकवा यही है कि हमें जानकारी हो अपने ताल्लुक़ से, और जो हमारी कब्ल है, जो हमारे पर्सपेक्टिव है, जिससे हमारी ज़रूरत जुड़ी हुई है, जिससे हमारा ताल्लुक़ है, उसके ताल्लुक़ से हमारे अंदर जानकारी होना चाहिए, और जानकारी के साथ होशमंदी होना चाहिए। होशमंदी, बेहोशी और गफलत नहीं होना चाहिए। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा अख्तियार करो। इस सिस्टम, आप इतना बड़े फिजिक्स को लेकर ढो रहे हो, पूरा जो मटेरियल, वर्ल्ड ऑफ मटेरियल है, वो आप में इन्वॉल्व है। अपडेशन नहीं चाहिए आपको, इसको अपडेट नहीं करना पड़ेगा। तो अगर वो ये सब चीज़ें तुम्हारे को ना बताए, तुमसे ना करवाए, तो तुम तो खुद अपने लिए अपनी हलाकत का सामान बना लोगे, ढूंढ लोगे, खुद अपने ऊपर मुसीबत लाद लोगे, और लाद ही लेता है ये। तो बहरहाल ये 183 नंबर सूरह बकरा की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। कि ऐ ईमान वालों, कतब कर दिया हमने ऊपर तुम्हारे सौम को, रोज़ों को, कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, एज इट इज़, उसी तरीके से जिस तरीके से तुम्हारे कब्ल ये प्रोसेस काम कर रही है, ये पूरा सिस्टम काम कर रहा है। लअल्लकुम तत्तकून, कि तुम्हारे अंदर अवेयरनेस पैदा हो।